कि जब तक आप जो है ज़हनी जो है बेहतर तब्दीली नहीं करते अपने अंदर, तब तक बात नहीं बनेगी। आपको हिंदुस्तान और भारत से क्या दिक्कत है? आप हिंदू की क्यों बात करते हैं? आप भारत की बात कीजिए। ये लोग राम के नाम पे जो है उनके खिलाफ जाते, इतनी गुंडागर्दी जो है और जो है तशद्दुद तो रावण के यहाँ भी नहीं है। जब तक आप उसको अमल में नहीं लाएंगे नजरिए को, तब तक बात नहीं बनेगी। ये तो आपने कहा कि कुछ लोग जो है वो दिन में जो है राष्ट्रवादी बनते हैं, रात में जो है चोरी करते हैं, और वही लोग जो है वो गांव के नाम पे जो है दंगे करते हैं। तो ये मोदी ने भी कहा था, जो हंगामा हुआ था, और यही जो है वो मोहन भागवत ने ये बात कही है। तो ये कहने तक मसला नहीं होता है। आपके लीडरों के क्या बयानात आ रहे हैं, और मॉब लिंचिंग करने वालों का जो स्वागत इस्तकबाल कौन कर रहा है, शॉल जो है कौन पेश कर रहा है, दिफा में कौन आ रहा है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मंच से जिस तरह से मोहन भागवत ने जो बयान दिया, उस बयान को लेकर 4 दिन से लगातार, संडे की बात है, उस दिन से लगातार उस पर बहस जारी है। तमाम चैनल्स पर बहस चल रही है। उसके साथ ही मुस्लिम तबके की अगर बात करते हैं, मुस्लिम तबके की तरफ से उसके ऊपर भी रद्द-ए-अमल आ रहा है। मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, तमाम मज़ाहिब को बड़ी बारीकी से आपने पढ़ा है। इस बयान को किस तरह से देखते हैं, ख़ास तौर से जिस तरह से अभी कई राज्यों में इलेक्शन आ रहे वाले हैं, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में ही ये बयान दिया गया है। मौलाना, किस तरह से आप इस पूरे बयान को देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ये बयान जो है वो सियासी तनाजुर में नहीं है, बल्कि जो हिंदू फ़िलॉसफी के हिसाब से जो अद्वैतवाद है, जिसकी वजह से जो है आप देखेंगे कि पहले की जितनी भी अक़वाम और कबाइल के लोग यहाँ आए, वो सब उसमें समा गए। तो जो ये वहदत वजूद का जो मसला है, वो वजूद की वहदत का सच जो है, उसको लेके जो उपनिषद का फ़लसफ़ा है, उसमें बहुत गहराई है। तो गुरु गोलवालकर और ये मोहन भागवत जो है उस फ़लसफ़े को समझते हैं, तो उसी तनाज़ुर में उन्होंने बात कही है। और वो ये बयान जो है, जहाँ एक कई पहलू से जो है वो बहुत बेहतर है और लायक खैर मकदम है, वहीं जो है इस बारीकी को भी समझना है कि उनको भी हम जो है हिंदू से जो है वो हिंदुस्तान पे जो है वो लाना चाहते हैं। जब तक वो हिंदू को जो है राष्ट्रवाद की बुनियाद जो है वो बनाएंगे, तब तक जो है वो इत्तेहाद कभी कायम नहीं हो सकता है। चूँकि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ कबाइल के लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी मज़हब को नहीं मानते हैं। तो लेकिन वो सब जो है हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, तो उनको बाशिंदा और जो है वो शहरी मानना ज़रूरी है। तो मुश्तरक बुनियाद जो है वो सिर्फ वतन जो है वो बन सकता है, हिंदू नहीं बन सकता है। हिंदू एक धर्म, उनका कहना तो यही होता है कि हिंदुस्तान के जितने भी वासी हैं सब हिंदू हैं। यही गलत है। वो यही जो है वो फ़लसफ़ा गलत है। ये इसमें वही मैं कह रहा हूँ कि ये बयान जहाँ जो है ये कि मॉब लिंचिंग करने वाले जो है वो हिंदुत्व मुखालिफ हैं, और जो लोग कहते हैं कि जो है ये सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है, वो सही हिंदू नहीं है, या जो कहते हैं कि ये यहाँ वो रह नहीं सकते हैं, ये भी गलत है। तो इन चीज़ों को अगर मिलाकर जो है वो देखा जाए, तो ये जो है वो बयान जो है वो बहुत अहम है। इसको जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कि जो है जमीयत उलमा ने 2004 में किसी सुदर्शन थे जो इस सिलसिले में बात की थी, और इंद्रेश कुमार जो है खुद जमीयत उलमा का ऑफिस आए थे। मैंने भी यही मामला किया था कि जब तक आप जो है ज़हनी जो है बेहतर तब्दीली नहीं करते अपने अंदर, तब तक बात नहीं बनेगी। आपको हिंदुस्तान और भारत से क्या दिक्कत है? आप हिंदू की क्यों बात करते हैं? आप भारत की बात कीजिए। भारत में सब हैं और सब हिंदुस्तानी है, सब हिंदू नहीं है। जिस दिन आप सबको हिंदुस्तानी मान लेंगे, उसी दिन जो है वो 90-95% मसले जो है राष्ट्रवाद को लेके जो है वो हल हो जाएंगे, सारे मसाइल जो है। तो यही हमारा कहना है। तो वो जो सबको एक कहते हैं और सबको हिंदू कहते हैं, यहीं पे जो है असल जो है इख्तिलाफ की जो जड़ है। लेकिन जहाँ तक जो है एक होने का मामला है कि जो है सब भारतीय हैं, और उन्होंने जो बातें कही है मॉब लिंचिंग के सिलसिले में और तशद्दुद के हवाले से, और जो है वो इत्तेहाद के हवाले से, मुल्क के मफाद के हवाले से, ये बिल्कुल जो है ये अहम है। इसी सूत्र को पकड़ के जो है हमें जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने कुछ दिनों पहले उनसे मुलाकात करके उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आप जो यहाँ एकता की बात कर रहे हैं, इत्तेहाद की बात, कमरे में बैठ के, इसी को आप जो है
अवामी सतह पे कहिए, पब्लिक जो है प्लेटफॉर्म देखने में ये आता है, ये जो बात कही गई है वो मुसलमानों के दरमियान कही गई है। अभी आपने कहा कि मौलाना की जो मुलाकात हुई थी ये कहा था पब्लिक प्लेटफॉर्म का मतलब तो ये बनता है कि जहाँ पर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जब हिंदू होते हैं, जब ये लोग बात करते हैं लोगों से जाकर, बड़े बड़े कॉन्क्लेव होते हैं, तो उसमें ये बात बोलनी चाहिए। हाँ, मुसलमानों के दरमियान बोलने का क्या ये जब मौलाना ने जब ये बात कही थी तो ये मोहन भागवत ने जो जहाँ हिंदू ही ज़्यादा थे, जो 17-18 सितंबर 1918 को जो उनका दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था 2 रोज़ा, उस पर जो है उनका खिताब हुआ था, और जो है भविष्य का भारत और जो है मुस्तकबिल का भारत जो किताब आई है उनके खिताब पे मबनी जो है, वो उस किताब में ये कुल मिला के इस तरह की बातें जो है मौजूद हैं। लेकिन इन्होंने जो मॉब लिंचिंग को लेके और तशद्दुद को लेके, और जो है कि ये समझना सही नहीं कि जो है इस्लाम खतरे में है भारत में, तो उसको ये भी जो है वो कहना चाहिए हिंदुओं को कि हिंदू भी खतरे में नहीं है। तो ये जब तक ये जो है नज़रिया जो है एक होने का, जब तक ये अमल में नहीं आएगा, तब तक जो है ये नज़रिया जो है वो बामाना नहीं हो सकता है। और उन्होंने जो दूसरे को वजूद को नहीं माना है, ये एक जमहूरी निज़ाम में और तनव्वात वाले मुल्क में, हिंदुस्तान में, भारत में, ये जो है वो सही नहीं है। यहाँ जो है दूसरे को वजूद को भी मानना है और उसकी आज़ादी को भी मानना है। ये जब तक नहीं होगा और आप अपनी बात मनवाएंगे और सबको एक तहज़ीब से जोड़ेंगे, यहाँ जो है वो तहज़ीब जो है वहदत की बुनियाद नहीं है, बल्कि वतन जो है वहदत की बुनियाद है, जो मौलाना आज़ाद, मौलाना मदनी और नेहरू गांधी का राष्ट्रवाद था, गोरू गोलवालकर और जो सावरकर का राष्ट्रवाद है, वो कम्युनिटी पर मबनी है, हिंदू कम्युनिटी पे। जो हिंदू होगा वही राष्ट्रवादी होगा। और हम कहते हैं कि जो भी हिंदुस्तानी है सब जो है वो राष्ट्रवादी है। तो हम में उनमें जो है बुनियादी फ़र्क यही है कि इकबाल और जीना और मौलाना मौदूदी वगैरह जो है वो मज़हब बुनियाद मानते थे, ये लोग कम्युनिटी को बुनियाद मानते हैं, और हम जो है वतन को मानते हैं। तो मुश्तरक बुनियाद जो है राष्ट्रवाद का वो वतन बन सकता है, न कि मज़हब या कम्युनिटी जो है। कम्युनिटी में गलत लोग भी हो सकते हैं। तो इस तरह जो है जब तक वो बात जो है खुल के नहीं होगी, अभी कई चीज़ें जो है उसमें बहस में आ सकती है। मैंने कल 2 घंटे एक डिबेट में यही मुद्दा उठाया कि जो है ये धर्म का मामला जो है, जो इस्लाम का मामला है, ये नज़रियाती मामला है, वैचारिक मामला है। ये जो है DNA का मामला जो है, मुसलमान जो जब भी इस्लाम कबूल करता है तो वो पूर्वजों का इनकार नहीं करता है। इस्लामी तारीख़ में भी अबू ज़र ग़िफ़ारी का नाम है और जो है वह बिलाल हबशी का नाम है। तो इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम अपना जो है वतन का इंतसाब या जो है कबीले का इंतसाब या आबा अजदाद का इनकार कर दो, ऐसा नहीं है। आपने यहाँ जो भी है, जो अगर वो इस्लाम कबूल किया तो अहमद पटेल है, वो उसमें दिक्कत ही नहीं है। इस्लाम कहता ही नहीं कि आप अपने आबा अजदाद का इनकार करें। तो DNA का हमारे यहाँ जो है यहाँ हो या पूरी दुनिया में हो, कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ जो है चूँकि हम हज़रत आदम हव्वा की औलाद तमाम इंसानों को मानते हैं, तो हमारे लिए ये कोई मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आप जो है सबको हिंदुस्तानी मानते हुए यहाँ का जो मुश्तरक मफाद है और जो मसाइल हैं सबके, पब्लिक सरोकार वाले, सबको आप लेके चलें। तो ये जो हिंदू फ़लसफ़ी है या जो है उपनिषद का निज़ाम है वजूद की वहदत का, तो हमारे यहाँ सूफिया ने इसको वहदतुल वजूद कहा है। तो हमारे यहाँ शेख इब्न अरबी हो गए और जो है मुहाइमी हो गए, शाउलिल्लाह साहब हो गए, मौलाना नानोथवी हो गए, इन लोगों ने इसको बहुत सलीके से इस मसले को हल कर दिया है। तो वजूद को तो एक माना जाएगा, DNA चाहे एक ही हो। असल मामला ये कि वैचारिक मुद्दों को लेके जो लड़ाई होती, महाभारत तो दोनों का DNA तो कौरव पांडव का एक था, लेकिन लड़ाई हुई कुछ चीज़ों को लेके। तो ये जो लड़ाई जिन बुनियादों पर होती है उनको जो है वो दूर करने की जो है वो ज़रूरत होती है। इसी तरह हिंदू मुस्लिम का यहाँ मामला है, तो वो DNA जो है, और ये मुसलमानों ने कभी नहीं कहा कि हमारे फलां जो है आबा अजदाद नहीं है। तो हमारा जो रिश्ता बना हुआ है आबा अजदाद से, वो तो खून के ताल्लुक से, वो तो उसको कोई बदल नहीं सकता है। ये जो मज़हब जो होता है वो नज़रिए का मामला होता है। जैसे कि लिंचिंग की बात अगर हम करते हैं, लिंचिंग को लेकर जिस तरह से मोहन भागवत एक बड़े आदमी हैं, RSS का एक बड़ा कैडर है और BJP को एक तरह से RSS के कैडर ही चलाता है, तो उस कैडर के अंदर जिस तरह से मैसेज देना चाहिए। अभी मैं 37 में जो मामला हुआ है लिंचिंग का,
शेरवानी साहब के साथ, उनसे अभी मैं बात कर रहा था, तो उनका ये कहना है कि अब मैं अकेला सफ़र करते हुए डरूंगा क्योंकि मेरी शनाख्त है दाढ़ी, टोपी और कुर्ता, जिसकी वजह से मेरे साथ लिंचिंग की गई, मुझे मारपीट की गई। तो ये एक आम मैसेज जो है उन लोगों में चला जाता है जिनकी छवि जो है वो इस्लामिक है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो आप एक होने की बात करते हैं, तो ये सिर्फ नजरिए तक नहीं रहना चाहिए। इसको जब तक अमल में लाके जो है कानून कहते हैं उसको इंसाफ से नहीं जोड़ेंगे, तब तक जो बात नहीं बनेगी। कल भी मैंने ये बात जो है कही है, और ये मैंने लिखा भी जो है वो कल आप पढ़ेंगे। ये मैंने इसी मुद्दे पर जो लिखा है कि जब तक आप उसको अमल में नहीं लाएंगे नज़रिए को, तब तक बात नहीं बनेगी। ये तो आपने कहा कि कुछ लोग जो है वो दिन में जो है राष्ट्रवादी बनते हैं, रात में जो है चोरी करते हैं, और वही लोग जो है वो गांव के नाम पे जो है दंगे करते हैं। तो ये मोदी ने भी कहा था, जो हंगामा हुआ था, और यही जो है वो मोहन भागवत ने ये बात कही है। तो ये कहने तक मसला नहीं होता है, आपके लीडरों के क्या बयानात आ रहे हैं, और मोब लिंचिंग करने वालों का जो स्वागत इस्तकबाल कौन कर रहा है, शॉल जो है कौन पेश कर रहा है, दिफा में कौन आ रहा है। तो जब तक ये जो है आपका व्यवहार जो है वो नज़रिए के मुताबिक नहीं होगा कि हम एक हैं, तब तक जो है आपका नज़रिया और कौल जो है न बामाने हो सकता है, नहीं वो सवाल की जद से बाहर हो सकता है। ऐसे में जो एक मुसलमानों के अंदर एक इस तरह की भावना आ रही है कि वो डर महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं क़यादत नादारद है, क्या कहें? देखिए, अभी चूँकि वो कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि ये जो है कोरोना का जो है माहौल पैदा हो गया, उसमें लोगों का निकलना, बाहर जाना, प्रोग्राम करना, और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इसमें जो है क़यादत और इक़्तिदार सरकार, ये इसमें दूरी है। अभी जो है ना वो डायलॉग जो शुरू नहीं हुआ है। कई बार जो है प्रोग्राम बना के जो है इस सिलसिले में हमारा जो है एक तयशुदा एजेंडा होना चाहिए, हमारे उसमें मुतय्यन जो है मुतालबात होने चाहिए। अभी तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। कोई भी इक़्तिदार है उसको आपको जो है इंसाफ के हवाले से, बराबरी के हवाले से, जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इक़्तिदार के सामने बात रखनी पड़ेगी। अभी ये चूँकि जो आला सतह की क़यादत मारूफ़ कायदीन है, उनके तवस्सुत से ये बात जो है क़यादत के सामने नहीं आई है। जो लोग भी मिले हैं वो समाज में मारूफ़ नहीं है और न वो मकबूल हैं। वो जब तक ये मारूफ़ लोग जो है डायलॉग जो है शुरू नहीं करेंगे, अपनी बातों को नहीं रखेंगे, तो ये जो एक भय का, डर का जो माहौल बना हुआ है वो ख़त्म नहीं होगा। ये उन्होंने पैदा किया है हिंदुत्ववादी अनासिर ने, एक मकसद है पैदा करना, और उसका मकसद ये है कि ताकि जो है वो ये जो है वो अपनी शनाख्त के साथ जो है वो जाने सके। वो शनाख्त को ही की वजह से तो ये हमले करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हिंदू और हिंदुत्ववादी कुशादगी और वसअत नज़र वगैरह की जो बात होती है, और ये क़ुव्वत बर्दाश्त की जो बात होती है, ये जो इन लोगों में नहीं है। ये लोग राम के नाम पे जो है उनके खिलाफ जाते ही, इतनी गुंडागर्दी जो है और जो है तशद्दुद तो रावण के यहाँ भी नहीं है। रावण के भी जो है बहुत सारे अच्छे जो है वो सिद्धांत थे, वो कि वो जो है ज़बरदस्ती हाथ नहीं लगा रहा है औरत को जो है, और जो है वो राज़ी करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी तरह राम के यहाँ तो एक पूरा सिद्धांत है कि सच बोलो, औरत पे हाथ मत उठाओ, जो निहत्थे हैं उन पे हमला मत करो। तो ये तो सब राम के खिलाफ जा रहे हैं। ये राम से इनका कोई लेना देना। राम जो है ना एक आदर्श किरदार है हिंदुस्तानी समाज में, जो है एक जो है सब्र, तहम्मुल, सच्चाई, वक़ार के साथ जो है, और जो है रिवायतों का एहतराम और मज़हब का एहतराम, सारी चीज़ें जो है रावण के किरदार में। तो राम के नाम पे जो है जो एक तरह की जो है गुंडागर्दी और फसाद हो रहा है, ये बिल्कुल जो है जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, फितरत के लोग थे, उनके रोल में ये लोग हैं हिंदुत्ववादी, जो राम के नाम पे गलत काम कर रहे हैं। तो ये जब तक जो है वो नज़रिया जो है वो अमल में नहीं आएगा, और ये लगेगा नहीं कि यहाँ इंसाफ हो रहा है, सबको एक समझा जा रहा है। और इन्होंने जैसे कहा कि खौफ और जो है नाइंसाफ़ी से हम जो है फ्री समाज चाहते हैं, इन्होंने 18 में ये बात कही थी। तो अभी तक ये जो है वो ये हुआ नहीं है अमली तौर पे, और ये जो है सरकार की जिम्मेदारी है, या जो इक़्तिदार में है, या जो इक़्तिदार से करीब हैं, या जिनके लोग जो है इक़्तिदार में हैं। तो ये जो है आरएसएस जो है उसी के लोग जो है वो आज सरकार चला रहे हैं और तमाम शोबों में मौजूद है। और उनकी तरफ से जो है इस तरह की चीज़ें जब आ रही है,
तो वो कहीं न कहीं जो है वो सवाल खड़ा होता है और जो है वो तजाद जो है वो सामने आ रहा है। जब तक ये तजाद ख़त्म नहीं होगा, सवाल ख़त्म नहीं होगा, ये कह देना काफ़ी जो है नहीं समझा जाएगा। इससे जो है वो समाज जो है वो बेहतर दिशा और सिमत में नहीं जा सकता है। शुक्रिया थे मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब जो हमसे बात कर रहे थे, ख़ासतौर से मोहन भागवत के बयान का क्या मतलब है और किस तरह से इस पूरे बयान को देखते हैं। मौलाना ने उसका पूरा तफसील से हमें बताने की कोशिश की। शुक्रिया। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।